नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। होली पर्व में 2 दिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक है होली, जिस दिन हम लोग रंग अबीर खेलते हैं। दूसरा है होलिका दहन, जो होली के पहले आता है। इस दिन तंत्र मंत्र टोने टोटके किए जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि इस दिन आपके जीवन में जो कठिनाई है, आपके जीवन घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको होलिका दहन की अग्नि में जला करके अपने जीवन से सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन रात्रि में काफी लोग टोने टोटके तंत्र मंत्र भी करते हैं। इस दिन कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए ताकि आपके ऊपर गलती से भी कोई टोने टोटके या तंत्र मंत्र का प्रभाव ना हो। इस दिन अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो चीज मैं बता रहा हूं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। होलिका दहन के दिन में भी और रात में भी है। हम आपको बताएंगे होलिका दहन के दिन आपको क्या नहीं करना है, क्या सावधानियां रखना है, और इस दिन होलिका दहन के दिन आपको क्या अवश्य करना चाहिए, क्या नहीं करना है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक गलती अगर आप करते हैं, आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उथल पुथल आ सकता है। आपके जीवन की सारी सुविधाएं, आपकी कष्ट बढ़ सकती है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताएंगे होलिका दहन के दिन इन चीज़ों से बचकर रहे। इस दिन टोने टोटके किए जाते हैं, लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। होलिका दहन की रात्रि का महत्व हमारे शास्त्रों में 4 विशेष रात्रियों में से एक बताया गया है। इस रात्रि को अहोरात्रि कहते हैं। यह रात्रि तंत्र साधना एवं लक्ष्मी प्राप्ति के साथ खुद पर किए गए तंत्र मंत्र के सुरक्षा हेतु सबसे उपयुक्त मानी गई है। तंत्र शास्त्र के अनुसार होली के दिन कुछ खास उपाय करने से मनचाहा काम हो जाता है। तंत्र क्रियाओं के लिए प्रमुख 4 रात्रियों में से एक रात होलिका दहन की भी रात है। होलिका दहन के समय कुछ काम हैं जिन्हें करने से तंत्र मंत्र और टोटके का शिकार होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए सावधानियां रखना इस दिन बहुत ही जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि होलिका दहन की रात तंत्र साधना के लिए सबसे बढ़िया दिन होता है। कई समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए होलिका दहन के दिन लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। ऐसे में होलिका दहन के दिन कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि टोटकों का असर आपके ऊपर ना हो। इसके लिए जरूरी है कि होलिका दहन के समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए। भूल कर भी आपको इन कामों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि होलिका दहन के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां रखना चाहिए। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि होलिका दहन के दिन आपको क्या अवश्य करना चाहिए। होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है और होलिका दहन वाले दिन टोने टोटके के लिए सफेद खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसलिए इस दिन सफेद खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन अगर कोई भी आपको सफेद रंग की चीज खाने को दे तो भूल कर भी ना खाएं। इसके पीछे का वजह यह है कि टोने टोटके इस दिन सफेद चीजों से किए जाते हैं। सफेद चीजों के माध्यम से टोना टोटका सबसे ज्यादा प्रभावी होता है और आसान होता है। इसलिए आप इस दिन संभल करके रहें, किसी का दिया हुआ सफेद चीज खाने से बचें। दूसरी चीज, होलिका दहन के दिन अपने सिर को ढककर अवश्य रखें। यदि आप पुरुष हैं तो आपको इस दिन टोपी अवश्य लगानी चाहिए, और यदि महिला है तो अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर रखना चाहिए, क्योंकि होली के दिन बुरी शक्तियां सिर पर से ही आपके शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए ध्यान रखें, इस दिन अपने सर को ढक कर रखें। यही आपके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। टोने टोटके में व्यक्ति के कपड़ों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अपने कपड़ों का भी ध्यान रखें। होलिका दहन के दिन भूल कर भी अपने पहने हुए नए हो या पुराने कपड़े इधर उधर ना फेंकें। आपके कपड़े का सिर्फ एक टुकड़ा आपको मुसीबत में डाल सकता है। अपने पुराने कपड़े बाहर ना फेंके। इस दिन इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि आपकी इस गलती का फायदा कोई आपके बुरे के लिए उठा सकता है। कपड़ों के माध्यम से
आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है जिससे आपकी किस्मत बिगड़ सकती है। अगर आपके घर के बाहर या सड़क पर अनजान और अजीब चीजें दिखें तो उसे छूने से बचें। ऐसे भी इसे नहीं छूना चाहिए। कई बार होली की मस्ती में सड़क किनारे पड़े मटके को कोई लात मार देता है बिना यह जाने कि इसमें क्या था और किसने रखा था। तो आप भी सावधान हो जाइए, किसी भी अजीब चीजों को ना छुए इस दिन। सूर्यास्त के बाद होली ना तो खेलनी चाहिए और न ही किसी के ऊपर रंग डालना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी नवविवाहित लड़की को जलते हुए होली यानी होलिका दहन को नहीं देखना चाहिए और इसके साथ ही सास और बहू को भी एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से नवविवाहिता को जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सास बहू के बीच भी नहीं बनती है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। महिलाएं अधिकतर बालों पर कंघी करके बाल को बाहर फेंक देते हैं, तो इस दिन ऐसा करने से बचें क्योंकि होलिका दहन का दिन तंत्र मंत्र का दिन है और बालों से आपके ऊपर तंत्र मंत्र बहुत आसानी से किया जा सकता है। आप तक आपके बालों के माध्यम से पहुंचना बहुत आसान होता है तांत्रिकों के लिए। इसलिए ध्यान रखें कि इस दिन आप बालों को इधर उधर ना फेंकें। बालों से तंत्र मंत्र बहुत आसानी से किया जाता है जिससे आप परेशान हो सकते हैं। इन जानकारियों को आप मजाक न समझें, ये सारी जानकारियां ट्रायल एंड टेस्टेड है। होलिका दहन के दिन गर्भवती महिलाओं को खास ख्याल रखना चाहिए। ऐसी महिलाएं किसी भी अनजानी चीज को बिल्कुल ना छुएं। यदि बाहर जाएं तो किसी बड़े को साथ लेकर ही जाना ठीक रहेगा। पूजा करके कहीं और जाने के बजाय आपको सीधा घर आ जाना चाहिए। यही गर्भवती महिलाओं के लिए काफी अच्छा रहेगा। होलिका दहन के दिन किसी को ना तो धन देना चाहिए और न ही किसी से धन लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपसे मां लक्ष्मी रूठ जाएगी, आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन आपको लेन देन से भी बचना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यह सभी कार्य इस समय में करना वर्जित माने जाते हैं। अगर आप इस दिन कोई काम करते हैं तो वो काम कभी भी आपको अच्छा परिणाम नहीं देता है। होलिका दहन के दिन किसी भी शमशान या सुनसान जगह पर भी आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि होली के दिन तंत्र मंत्र क्रियाएं अधिक होती है जिसका असर आप पर भी हो सकता है। इसीलिए होलिका दहन के दिन आप शमशान या सुनसान जगहों पर भी ना जाएं। मैंने आपको बताया कि होलिका दहन के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन क्या करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पहली चीज है, होलिका दहन के दिन अपने जेब में काले कपड़े में पीले सरसों, लौंग और काले तिल को बांध करके रखें। दिन के समय में रखें और रात को जलती होली में उन्हें डाल दें। यदि पहले से आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र या टोटका हुआ होगा तो निश्चित रूप से वह खत्म हो जाएगा और आपका किस्मत भी साथ देना शुरू कर देगा। होलिका दहन की रात घर के सभी सदस्यों को सरसों का उपटन बनाकर पूरे शरीर पर मालिश करना चाहिए और इससे जो भी मैल निकले उसे होलिका की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से जादू टोने का असर आपके शरीर से, आपके जीवन से सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अगर किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी है तो होलिका की भस्म को ताबीज में बांधकर पहनने से उसके ऊपर बुरी आत्माओं की साया और टोने टोटके का असर नहीं रहता है। शास्त्रों में होली की भस्म को काफी शुभ माना जाता है। होलिका की राख को माथे पर लगाने से अच्छा परिणाम मिलता है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। इसलिए होलिका दहन के बाद आप उस राख को घर लेकर आइए और अपने माथे पर आप उसे तिलक के रूप में लगाएं। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको उन्नति मिलेगा। होलिका दहन की भस्म को बहुत ही शुभ माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इस भस्म को घर में लाकर हर कोने में छिड़कने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके घर में कभी भी नहीं रहता है। होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख अपने घर में अवश्य लाएं
और उसे अपने घर के चारों कोनों में डाल दें। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष भी समाप्त हो जाएगा। ये बहुत ही अचूक उपाय है, आप करके देखें। आपके घर में जो भी वास्तु दोष है निश्चित रूप से खत्म हो जाता है। होलिका दहन के दिन होली के जलने के बाद उसी राख को अपनी तिजोरी में अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। होलिका दहन के बाद उस अग्नि को अपने घर अवश्य लाएं और पूरे घर में घुमाकर अपने घर में गोबर से बने उपलों की होली अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आप पर सदैव भगवान विष्णु की कृपा बना रहता है और जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि होलिका दहन का दिन तंत्र मंत्र का दिन है। इसे हम अहोरात्रि कहते हैं। बहुत ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। तो इसलिए अगर आप तांत्रिक प्रभाव से इस दिन बचना चाहते हैं तो कुछ चीज का ख्याल आपको अवश्य रखना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से मैं आपको बताता हूं कि अगर आप होलिका दहन के जो भी तांत्रिक प्रभाव है, टोने टोटके किए जाते हैं, उस प्रभाव से बचना चाहते हैं तो होलिका दहन के दिन आपको सुबह में हींग के पानी से कुल्ला करना चाहिए। ऐसा करने से तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर जल्दी नहीं होगा। सुबह उठते ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भी वस्तु आपको नहीं खानी चाहिए। जो भी कुछ आपको कोई व्यक्ति दे रहा है तो ध्यान रखें, होलिका दहन के दिन आप कुछ ना खाएं। खास करके सफेद चीजों का सेवन तो नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आपसे मन ही मन विद्वेष भाव रखता हो उसके द्वारा दी गई वस्तु को तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है। इस दिन सिर पर साफा, टोपी आदि अवश्य पहनना चाहिए। ऐसा करने से सिर पर चावल आदि तांत्रिक वस्तुएं फेंकने के प्रयोग से रक्षा होती है। आमतौर पर जब भी हमारे शरीर में कोई तांत्रिक प्रभाव आता है तो सिर के ऊपर से आता है। इसीलिए आप अपने सिर को ढककर रखें, इस दिन काफी अच्छा रहेगा। यदि व्यक्ति का पहना हुआ वस्त्र, रुमाल आदि मांगे, कोई व्यक्ति आपसे मांगे जो पहनी हुई वस्त्र है, रुमाल है, तो इसे आप किसी को ना दे इस दिन, क्योंकि ये पुराने कपड़े से तंत्र मंत्र किए जाते हैं और आपके ऊपर तंत्र मंत्र बहुत आसानी से कर दिया जाएगा। इसीलिए अपने पुराने कपड़ों का इस्तेमाल जो आप करते हैं उसे किसी को ना दें और इसे आप ध्यान रखें, इस दिन कोई भी किसी भी तरह से ना ले तो यही आपके लिए अच्छा होगा। होली के दिन दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया गया दान, इलायची, लौंग आदि का भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके शत्रु होंगे, जो आपके विरोधी हैं, वो ऐसी चीजें अगर आपको देते हैं तो ये चीजें आप ले लीजिए, बट उसे खाइए नहीं, उसे आप फेंक दें, यही आपके लिए अच्छा होगा। इस तरह से आप तांत्रिक क्रियाओं से बच सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि होलिका दहन के दिन आपको क्या करना चाहिए और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, तथा तांत्रिक प्रभाव से आपको कैसे बचना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके अगर होलिका दहन के दिन सावधानी से रहेंगे तो उसके जीवन में भी कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।